वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा पंजुम का हमारा पार्ट नंबर ये 27 है और ये पांचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 140 है। मौत और गुस्ल वो कफन का बयान है, यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, किसी की मौत का वक्त करीब आए तो क्या करें? जवाब, मौत का वक्त करीब आए तो कलमा की तलकीन करें, यानी उसके पास बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मगर उसे पढ़ने का हुक्म न करें और जब रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से लाकर सर पर बांध दे ताकि मुंह खुला न रहे और आंखें बंद कर दी जाएं और हाथ पांव सीधे कर दिए जाएं। उसको यहाँ पे उसको पढ़ने का हुक्म न दे। जैसे कि अब उसको उस वक्त इतनी तकलीफ होती है ना कि आप उसको कहेंगे ना पढ़ने के लिए तो वो इनकार कर देगा। इसी सवाल, मैयत के नहलाने का तरीक़ा क्या है? जवाब, मैयत के नहलाने का तरीका यह है कि जिस चारपाई या तख्ता पर नहलाना हो उसको धूनी दी जाए और मैयत को उस पर लिटाकर नाफ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दे। फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिंजा कराए, फिर नमाज के जैसा वज़ू कराए, यानी मुंह, फिर केहूनियों समेत दोनों हाथ, फिर सर का मसा करे, फिर पाँव धोए। मगर मैयत के वज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। हाँ, कोई कपड़ा या रुई की फरेरी भिगोकर दांतों, मसूड़ों, होठों और नथों पर फेर दें। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा जैसे रुई होता है ना, तो रुई को मैंने पानी में भिगोकर उसके दांत पर रगड़ दें, ठीक है, उसके मसूड़े पर रगड़ दें, होठों पर रगड़ दें और नाक की जो नथनी होती है वहाँ पर मैंने रगड़ दे, वही बता रहे हैं। फिर सर और दाढ़ी के बाल हो तो गुले खैर या मुस्लिम कारखाना के पाक साबुन से धोए, वरना खाली पानी भी काफ़ी है। फिर बाएं करवट पर लेटाकर सर से पांव तक बैर की पत्ती डालकर पका हुआ पानी डालें कि तख्ता तक पहुंच जाए। फिर दाहिनी करवट पर लेटाकर उसी तरह करें और बैर के पत्ते का जोश दिया हुआ पानी न हो तो खालिस नीम गर्म पानी काफ़ी है। फिर टेक लगाकर मैयत को बिठाएं और नरमी के साथ पेट की जानिब पेट पर हाथ फेरें। अगर कुछ निकले तो धो लें, मगर वज़ू और गुस्ल दोबारा न कराएं। फिर आखिर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहाएं, बहार शरीयत वगैरह। सवाल, कफन में सुन्नत के मुताबिक कितने कपड़े दिए जाएंगे? जवाब, मर्द को सुन्नत के मुताबिक 3 कपड़े दिए जाएंगे। नंबर 1 लिफाफा, एजार, कमीज़ और औरत को 5। तीन ये जैसे लिफाफा, एजार, कमीज़, 3 ये हो गया। और चौथी क्या है? ओढ़नी और सीना बंद। मर्द के लिए 3 क्या है? लिफाफा, एजार और कमीज़। औरत के लिए क्या है? लिफाफा, एजार, कमीज़ प्लस में क्या है? ओढ़नी और सीना बंद। 3 गो ये हो गया और 2 ये हो गया, 5 गो हो गया। सवाल, कफन के ये कपड़े कितने बड़े हों? जवाब, लिफाफा यानी चादर मैयत के कद से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ बांध सके और एजार यानी लुंगी से कदम तक हो, यानी लिफाफा से इतनी छोटी हो, इतनी छोटी जो बंदिश के लिए ज़्यादा थी। और कमीज़ जिसको कफनी कहते हैं गर्दन से घुटनों के नीचे तक आगे पीछे बराबर हो, चाक और आस्तीन उसमें न हो। मर्द को कफनी मोंडे पर चीरें और औरत के लिए सीना की तरफ। ओढ़नी 3 हाथ लंबी होनी चाहिए और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चौड़ी और सीना बंद पिस्तान से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक। जैसे औरत की पिस्तान बोलते हैं और औरत की छाती को। कफन पहनाने का तरीक़ा क्या है? जवाब, कफन पहनाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाएं, उसके बाद तहबंद, फिर उसके ऊपर कफनी। अब मैयत को उस पर लेटाएं, दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू मलें, माथा, नाक, हाथ, घुटने और कदम पर काफूर लगाएं। फिर एजार यानी तहबंद लपेटें, पहले बाएं जानिब से
फिर दाहिनी तरफ से, फिर इसी तरह से लिफाफा लपेटे ताकि दाहिना ऊपर रहे, फिर सर और पाँव की तरफ बांध दे ताकि उड़ने का अंदेशा न हो। और औरत को कफनी पहनाकर उसके बाल के 2 हिस्से करके कफनी के ऊपर सीना पर डाल दें और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे बिछाकर सर के ऊपर लाएं और मुंह पर नकाब की तरह डाल दें कि सीना पर रहे। और जो लोग ज़िंदगी की तरह ओढ़ते हैं वो गलत है। फिर एजार व लिफाफा लपेटें, उसके बाद सबसे ऊपर सीना बंद बलाए पिस्तान से रान तक लाकर बांध दें। यानी जैसे पिस्तान के बाला बने बलाए पिस्तान, यानी पिस्तान के ऊपर ऐसे रान तक लाकर बांध दें। बहारे शरीयत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।